सत्संग के बाद में सबका दर्शन होगा। बैठिए सब बैठिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। विश्व में शांति कौन लाएंगे? आने वाली दो तकलीफों से कौन बचाएंगे? ये नाम है इंसान का, ये नाम है इंसान का, ये नाम है इंसान का, गुरु महाराज आएंगे, जोता यज्ञ रचाएंगे, गुरु महाराज आएंगे, जोता यज्ञ रचाएंगे, गुरु महाराज आएंगे, जोता यज्ञ रचाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बार-बार नमन करता हूँ और आप सबके आगे जग पर बैठी मालिक आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवन पाओ। पूरी कायनात में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। नैया बसी मजदार गुरु बिन कौन उतारे पार। और जब गुरु कहते हैं तो गुरु का अर्थ है केवल गुरु महाराज। मेरी दृष्टि में गुरु केवल एक है, गुरु केवल एक है। गुरु एक है तो बाकी देखो, गुरु महाराज में विश्वास रखना, अपने अंतर में नाम की गवाही करना।
और मालिक का नाम लेकर के उनका सूरज करके अगर आप अपने आत्मिक धर्म की कमाई करोगे तो बात बदल जाएगी, चीज़ें सहज हो जाएंगी। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ ये आप तब तक कैसे समझ सकोगे जब तक आप खुद को न जानो। अगर आप खुद को जान लो तो सब बदल जाएगा। बाहर आपको अपना परिचय नहीं मिलेगा नई मालिक का। आप बाहर कुछ भी रहो, कुछ भी करो, आप बाहर रह जाओगे तो बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर केवल भटकाव है बच्चों, केवल भटकाव। ये संसार कर्मों के विधान में बना हुआ। यहाँ पर जब आप नीचे उतारे गए तो आप कर्मों के विधान में बांध दिए गए। आप जो करोगे वो आपको बढ़ना है। आपको 2 अधिकार दे दिए गए। गुरु महाराज ने आपको बताया कि आपके पास 2 ही अधिकार हैं, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा करो, जो चाहो करो। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन आप फल भुगतने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। आप जो करोगे आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप वाणी से करो, चाहे आप विचारों से करो, चाहे आप काया से करो। आप चाहो तो किसी भूखे को रोटी खिला दो, चाहो तो किसी का निवाला छीन दो, चाहो तो किसी को सम्मान दो, प्रेम दो, चाहे तो किसी के रास्ते पे विष हो दो, घृणा करो, उसे अपशब्द को अपमान करो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी को रोटी खिलाई तो आपने किसी को रोटी नहीं खिलाई, अपने लिए रोटियों का इंतजाम किया। अगर आपने किसी की रोटी छीन ली, किसी की रोटी आपने नहीं छीनी, आपने अनंतों बार अपनी रोटियां छीन ली। आपने किसी का मान किया, सम्मान किया, तो आपने किसी का मान सम्मान नहीं किया, आपने अपने सम्मान की भूमिका तैयार कर दी। और अगर आपने अपमान किया किसी का तो आपने किसी का अपमान नहीं किया। आप कर्मों का एक नया चक्र लाद बैठे। फिर भी देखो ये मनुष्य शरीर अनमोल है। इस फेर में आप पढ़ो मत एक और क्या है, कौन सच्चा कौन झूठा। बस गुरु महाराज को देखते रहना। मुझे देखो, मैं तो केवल उनका नाम लेता हूँ, उनके नाम से शुरू करता हूँ और उनके नाम से ही कदम करता हूँ। अगर मुझे आपको समझना है तो पहले आप खुद को समझना पड़ेगा। मेरी हर चीज़ पारदर्शी है, न कोई बनावट, न कोई दिखावट, न कोई छुपावट, जो है साफ साफ है। अब ये अलग बात है, यह विद्या माया का देश है, यहाँ भ्रम भूल भ्रम होता रहता है। देखो प्रेमियों, आपको जिसकी बात अच्छी लगे उसको नमस्कार करना, और जिसकी बात आपको बुरी लगे, आपको अपमानजनक लगे, अब उसको भी प्रणाम करना और उसे अपने हृदय में मत बढ़ाना। कड़वी बात हृदय में बिठाओगे तो कड़वाहट आपके अंतर में फैल जाएगी। कड़वी बात का जवाब कभी भी कड़वाहट से दोगे तो फंस जाओगे। अगर कोई आपकी राह में आता है, कांटे बोता है, तो आप चुपचाप उसी राह पकड़ उसकी राह से हट जाओ। दृष्टि केंद्रित करो एक लक्ष्य पर, और वो लक्ष्य है अपने घर जाने का। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, इस फेर में आप पकड़ो, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ी रहो और गुरु महाराज की मौज अपने अंतर में हमेशा महसूस करते रहो। देखो प्रेमियों, ये दुखनाशक काफिला, इसका आज 13वां दिन ये आपके इस वल्लभगढ़ में आप पहुंचा है। आपकी भावनाएं, आपका प्रेम, आपके आंसू देख करके मैं बहुत भावुक हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप भी समझ गए होंगे, जब मेरी आंखों में झाँकोगे तो आप सब समझ जाओगे। आपके लिए सारे भेद विभेद खत्म हो जाएंगे। मुझे बस इतना ही कहना है कि
आप अपना काम करो, अपने घर चलो। जगत इसमें उलझोगे तो उलझे रह जाओगे। असली चीज कुछ और है। पुरानों को तो पता है, नयों को बता दूं, इस संसार में आप कैसे आए। पहले कुछ नहीं था, हवा न पानी, बुढ़ापा जवानी कुछ भी नहीं था, केवल एक अनामी पुरुष यानी गुरु महाराज। गुरु महाराज की मौत से विस्तार हुआ और ये भिन्न संसार हुआ। अगर वल्लभ और सत्य ये प्रकट हुए उनकी मौत से। संत लोग आपका लोक है, जहाँ पर आप अपने पूरे शबाब में, पूरे नूर के साथ में आप वहाँ पर आनंद से थे अपने मालिक के साथ। मालिक की फिर मौज हुई और फिर आगे विस्तार हुआ और होता चला गया। 2 खंडों में फिर विस्तार हुआ। उसके बाद मालिक ने अपने 16 पुत्रों को प्रकट किया और कालांतर में उन्हें नीचे उतार दिया। उन्हें नीचे अलग अलग मकाम दे दिया और उसके बाद सुरतों का एक छोटा सा खजाना नीचे उतारा। ये सुरत यानी आपकी जो आत्मा है उसी को आध्यात्मिक सूरत कहते हैं। आत्मा शब्द उसकी वो बहुत सीमित है। आत्मा आत्म से बना है, लेकिन सूरत का अर्थ व्यापक है, बड़ा है। तो ये सुरतों का ये खजाना नीचे उतारा गया एक धारा के रूप में। निचले जगत में आप कर्मों के विधान से बांध दिए गए हैं। जो सबसे छोटे पुत्र हैं, इस जगत के नियंत्रक शक्ति, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को निरंजन ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को अलग निरंजन कहते हैं, और उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं, उन्हीं को सन ऑफ गॉड कहते हैं, और उन्हीं को काल कहते हैं, काल पुरुष कहते हैं, उन्हीं को समय कहते हैं, समय पुरुष कहते हैं। यही सच्चिदानंद ब्रह्म है, यही सच्चिदानंद ब्रह्म है। सच्चिदानंद विष्णु नहीं, विष्णु के पिता हैं। इनके स्वतः स्फूर्त संकुचन से इन्होंने पहले खुद को संकुचित किया और एक हुंकार से, वो हुंकार यानी हुम बीज, ये बहुत गहरा बीज है। उन्होंने अविद्या माया और सती को प्रकट किया और उसके बाद अविद्या माया से ब्रह्मा विष्णु और महेश पैदा हुए, प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, और बैराट के साथ 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू प्रकट हुए, और फिर एक व्यवस्था बन गई, एक निज़ाम बन गया, और स्वतः स्फूर्त एक फिर से संकुचन हुआ हम, और उसके बाद सारी योनियां बन गई, लिंग शरीर की और सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में और स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में। ये पंचभौतिक तत्व उसी हक से प्रकट हुए, नीचे उतारे गए, मसालों में से निकाले गए। ये सारे मसाले आपके लोग के, सत्य लोग के सारे मसाले, ये सारे के सारे मसाले, और दुनिया भर के ढेर सारे अनंत लोग बन गए। तो ये जब आप अभ्यास करोगे तब समझ पाओगे। मैं गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया लेकर आया हूँ। अगर आपने ये समझ लिया, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। ये दुखनाशक काफिला आपके दुखों में कमी करेगा, पर क्या दुख कम हो सकते हैं? नहीं। दुख क्या है? दुख आपके कर्मों से उपजे। अगर आप कष्ट में हो, पीड़ा में हो, इसका मतलब कि आपके कर्मों में कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही। तो आप कहेंगे हम सब तो आध्यात्मिक हैं, कुछ सत्संगी हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास करते हैं। आप काया से कर्मों की बात कर रहे हो कि आपके कर्म ठीक हैं, लेकिन आपने रोज अनेक कर्म कर डाले वाणी से और विचारों से। ये जो आप उल्टा सोचते हो, संदेह करते हो, भ्रम में फंस जाते हो, ये सब आपको भोगने पड़ेंगे। पर जो वाणी से आप कहते हो
किसी का सम्मान करते हो, किसी का अपमान करते हो, किसी को कड़वे वचन बोलते हो, किसी को मीठे वचन, ये भी कर्म है, इसको भी आपको भोगने पड़ेंगे। अच्छी चीज़ों को आपको अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरी चीज़ों को बुरा भोगना पड़ेगा। तो प्रेमियों, कर्मों को लेकर सतर्क रहो। आपसे भूल से भी ऐसे कर्म न हो जाए जो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए, क्योंकि आपको सब कुछ भोगना पड़ेगा। तो आपके दुखों में कमी कैसे होगी? दुख तो कम नहीं होता, उसको तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन ये तलवार का सुई हो जाता है, यानी दया हो जाती है। तो ये दुखनाशक काफिला आपके लिए गुरु महाराज की दया और मेहर लेकर के आया है, उनकी शक्ति लेकर आया है। जैसे आप भी समझो कि किसी के लिए किसी के लिए 5 लाख का कर्जा बड़ा होता है और कोई किसान आत्महत्या कर लेता है, और यहाँ बैठे कई लोग कैटरिंग का काम करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो इनको पता है कि कई लोग एक दिन में 25 लाख का खाना खिला देते हैं, पार्टी कर लेते हैं। तो उनको भी कष्ट होगा जो 25 लाख का खाना खिला रहे, मौज मस्ती कर रहे? नहीं, क्योंकि उनके भीतर शक्ति है, उनके पास शक्ति है। और जो 5 लाख के कर्जे में दवा और करा रहा, वो शक्तिहीन हो गया है, उसकी ताकत नहीं है चुकाने की। अगर आपको ताकत मिल जाए, गुरु महाराज की दया मिल जाए और आपकी कमाई बढ़ जाए, तो आपके लिए जो कर्जा है ये तो छोटा हो जाएगा। जैसे आपकी कमाई अगर 50,000 महीने की है और 40,000 आपको कर्जा चुकाना है महीने का, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपको कष्ट है, लेकिन आपकी कमाई 2 लाख हो गई, तो अब ये 40,000 का कर्जा, 40,000 का कर्जा कुछ नहीं होगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये 40,000 का कर्जा ऐसे ही निकल जाएगा। तो गुरु से, सदगुरु से, गुरु महाराज से आप जब भी मांगना, परेशानी को मिटाने की कामना मत करना। आप बोलोगे ये परेशानी मिटा दीजिए, तो अगर मान लो मिटा भी देंगे, एक बार कर्मों को अपने ऊपर भोग लेंगे, तो परेशानी आज खत्म हो जाएगी, कल फिर आ जाएगी, परसों फिर आ जाएगी, और नरसों तरसों फिर आ जाएगी। लेकिन अगर आप गुरु महाराज से शक्ति मांग लोगे, ताकत मांग लोगे, तो बात बदल जाएगी। इसलिए महापुरुषों से कभी भी मांगना तो फिर दया मांगना। समस्या मिटाने की कामना करोगे तो बोलोगे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि दया उन्होंने दी, आपने ली नहीं। वो दया देते हैं, आप दया लोगे नहीं, और आप ये कल्पना करोगे कि ये परेशानी मिट जाए, तो बोले ये तो गलत हो गया, हम इतनी बार गए सत्संग में और ये तो परेशानी मेरी खत्म भी नहीं हुई। भाई बीमार क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता। अगर आपका शरीर स्वस्थ हो जाए तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाए। अंधेरा क्यों हो जाता है? अंधेरा कोई तत्व तो है नहीं, वो तत्व तो आ गया और अंधेरा हो गया। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है। अंधकार आया नहीं, प्रकाश चला गया। तो अगर अंधेरे को मिटाना है तो अंधेरा मिटा दो, अंधेरा मिटा दो, अंधेरे को ले जाओ कहीं पर, ये अंधेरा को हटा दो, कहीं झोले में बंद करके, कपड़े में, बोरी में बांध करके कहीं नदी में डाल दो, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो आप यही कहते थे कि अंधेरा मिटा दो, अंधेरा मिटा दो, अंधेरे को हटा दो। आपको कहना चाहिए मालिक दीप जला दो, मालिक दीप जला दो। तो ये जो आप कहते हो ये परेशानी परेशानी परेशानी, ये परेशानी बढ़ती क्यों है? क्योंकि आप नित्य इसका चिंतन करते हो, आप इसी की तो कामना कर रहे हो। आप केवल परेशानियों की ही तो कामना कर रहे हो, और कर क्या रहे हो? तो परेशानियां तो बढ़ेंगी। दिन रात आप तनाव में रहते हो। किस चीज़ का तनाव? लगता है कि आपने संसार में अपने से ज़्यादा दुखी लोग देखे नहीं हैं। यहीं पास में एक अस्पताल है जहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, कभी मौका मिले तो वहाँ चले जाना। आपकी रूह कहाँ जाएगी? आप ठंडे पड़ जाओगे, क्योंकि 2 घंटे बिताने के बाद में आप घबरा जाओगे, और अंतर में मालिक से कहोगे, सदगुरु से कहोगे, गुरु महाराज से कहोगे कि मालिक तेरी दया हमारे ऊपर है, हम उसको जान ही नहीं सके,
क्योंकि वहाँ जाओगे तो हर आदमी मरने के लिए बैठा हुआ है। किसी की मौत आज, किसी की मौत कल होने वाली है। जो वहाँ पे भर्ती हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, जो 3rd 4th स्टेज का कैंसर है, तो सब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे, उनको पता है कि वो कल मर जाएंगे। उनकी देह सड़ रही है, ख़त्म हो रही है, उनके परिजनों को पता है, उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी हैं। कभी उनके कष्ट को देखना तो आप सिहर जाओगे। तब आपको लगेगा मालिक तेरी इतनी दया हम पर थी, हमें मालूम ही नहीं है। अरे आपको पता ही नहीं आपके ऊपर कितनी दया है। थोड़ी कमाई कम होती है तो कांपने लगते हो, किसी ने अपमान कर दिया तो कांपने लगते हो। अरे मेरा देखो रोज अपमान होता है। पहले तो मैं अपने चरण स्पर्श से बहुत घबराता था, अपने पैरों को स्पर्श करने नहीं देता था। मालिक ने संकेत दिया कि बच्चे ये तुम्हारा नहीं कर रहे, ये भाव है, ये तुम में उस मालिक को देख रहे हैं। तो मैं बहुत संकोच में, बहुत पीड़ा में अपने पैरों को आगे करता हूँ झिझकते हुए, क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो चल रहा हूँ मालिक के चरणों की धूल, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मुझे मालिक ने संकेत किया कि ये उनकी आस्था है, उसको बल देना, संबल देना, पैर खींच करके, हटा करके, छीन करके उनकी आस्था को लात पर बांधा। तो अब मैं चुपचाप, जब आप मेरे पैरों को छूते हो तो मैं कहता हूँ ये मेरे नहीं छू रहे, ये मालिक तेरे छू रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं बताता भी हूँ कि जो लोग आज छू रहे हैं पैरों को, कल यही पैर खींच भी लेते हैं, यही पैर खींच लेते हैं। तो मैं इससे ज़रा सा भी परिवर्तित नहीं होता। मैं ऐसे का ऐसा, मैं सब जानता हूँ। आप थोड़े से अपमान से सिहर जाते हो। मुझे देखो, मुझे कितना सुनना पड़ता है सब कुछ पारदर्शी होने के बाद भी। तरह तरह के आरोप लगते बिना साझे समझे हुए। आप कुछ लिखोगे, इसकी सफाई मुझे देनी पड़ेगी। आप कुछ कह दोगे तो जो भी आप कहोगे सब गुरु महाराज के ऊपर जाता है कि ये जय गुरुदेव वाले हैं, ये तो ऐसे ही है। कोई आग लगा देगा तो कह के देखो सब जय गुरुदेव वाले ऐसे ही हैं। कोई गाली दे देगा तो बोलेगा देखो ये सब जय गुरुदेव वाले ऐसा ही है। कोई लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा आपस में, बोले देखो ये जय गुरुदेव वाले झगड़ते हैं। आपके कर्म तो मालिक पर आक्षेप बन करके चिपक जाते हैं। तो जब भी कुछ बोलना करना, अपने कर्मों को इस्तेमाल करना, बहुत सतर्क और सजग रहना कि आपका नाम आपके गुरु से जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी करोगे जवाब उनको देना पड़ेगा। उनको तो पता ही नहीं कि आप क्यों कर गए, कैसे कर गए, और आप यहाँ कर्मों के जान में बसे। बहुत ज़्यादा सहज और सतर्क रहना। ये संसार में काजल की कोठरी है। ये जो मेरे सफ़ेद वस्त्र है, ये सफ़ेद कपड़े हैं, ये तो बस दाग, इसमें एक दाग नहीं है, दागहीन है, एकदम पारदर्शी है। मेरा जीवन, मेरा चरित्र, मेरे अनेक जन्म, उनको छोड़ दो, इसी जन्म को एकदम पारदर्शी है। मेरे झोले में क्या है, यहाँ बैठे हुए आसपास सभी जिम्मेदारों को पता है। लेकिन एक दाग जो लगेगा उस पर आपकी उंगली उठेगी, और ये दाग आपके होते हैं, आपके स्पर्श से, आपके छोटे से दाग लगते हैं। मैं तो एकदम स्वच्छ बिना दाग के वस्त्र पहन के निकलता हूँ, और शाम तक उस पर ढेरों दाग लग जाते हैं, और उस पर आप उंगली उठाते हो तो ये दाग भी तो आप ही के है ना। संसार नहीं दिए ना मुझे दाग, मेरा तो कोई कर्म दाग का नहीं है। आज हूँ, कल न रहूँगा तो क्या करोगे। और ऐसा होगा समय आपके पास भी कम और मेरे पास जो है सब है। मैं कहता हूँ कम तो आप सब होने लगते हो। बात ऐसी नहीं, मैं समझाने के लिए कहता हूँ, समझाने के लिए कहता हूँ। आप मुझ पर यकीन मत करो, गुरु महाराज पे यकीन करो, क्योंकि मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि सब कुछ गुरु महाराज है। मेरी सारी बात गुरु महाराज से शुरू हो तो उन्हीं पर खत्म हो जाती है। इसमें कुछ बचता कहाँ है। और बाहर से आप देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। अभी जो आप नाम लेते हो सतगुरु श्री दयाल, अभी किसी को ना पता हो तो ना पता हो, नाम तो गुरु महाराज ने रखा, उस मालिक का नाम है। तो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, तो वही सत श्री है। उसके नाम पे आप उसके लिए कह रहे हो, उससे क्या कह रहे हो।
मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ हूँ या नहीं, ये बिना अपने भीतर उतरे जानोगे कैसे? कोई कह देगा आप मान लोगे? मैं तो बार बार यही कहता हूँ, फिर भी आप भ्रमित होते हो, भ्रमित करते हो, तो चलो ठीक है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और यही कहता हूँ कि समय बीता जा रहा, प्रेमियों, सांसों की पूंजी खत्म हुई चली जा रही, कब तक फंसे रहोगे? कब तक? जब से आप नीचे उतारे गए, अपने लोग से नीचे आए, आप अपने घर जा नहीं पाए, आप इसी चक्कर में फंसे, सास बहू में, घरेलू झमेलों में, उसने कहा, तुसने कहा, किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, आप इसी में फंसे रह गए प्रेमियों। और ऐसे ही सांस छूट जाएगी, और एक बार सांस छूट गई, सांसों की पूंजी खत्म हो गई प्रेमियों, तो आप जीती हुई बाजी हार जाओगे, आप जीती हुई बाजी हार जाओगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो, जिसको आपने पूजा है, जिसकी तस्वीर आपने घर में लगाई है, गणपति की, देवी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, लक्ष्मी की, दुर्गा की, शंभू की, जिसकी भी आपने लगाई, रैरव की, भैरव की, योगिनियों की, जिसकी भी लगाई, अगर आपको जीते जी वो अपना दर्शन नहीं देते, अगर आपको जीते जी आपको उनकी प्राप्ति नहीं होती है, तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला, बाद में कुछ नहीं मिलेगा आपको, बाद में तो केवल एक योनि मिलेगी और कर्मों का भोग मिलेगा। और अगर जीते जी आपने मेहनत कर ली, अपने भीतर उतर के बैठ करके नाम की कमाई कर ली, तो उस शब्द को पा करके आप शक्तिशाली हो जाओगे और फिर अपने मालिक की तरफ बढ़ चलोगे और राधा हो जाओगे। राधा का मतलब क्या है? जब आप नीचे उतारेंगे जगत की तरफ, तो ये धारा थी, और जब आप इस धारा के विपरीत शब्द की ओर पकड़ के अपने स्वामी की तरफ, अपने नाथ की तरफ, अपने मालिक की तरफ, अपने प्रभु की तरफ बढ़ते हो, तो ये राधा। और जिन राधाओं का ऊपर मालिक बैठा है वो स्वामी, राधा स्वामी, ये ऊपर बैठा हुआ, और आपको आलिंगन करने के लिए दोनों हाथ फैला करके वो तैयार खड़ा है। तो भी वो अपने घर चलो, अपने धाम चलो, कब तक भटके रहोगे? धाम अपने चलो भाई, इस पराये जगत में कब तक भटकते रहोगे? यहाँ कुछ नहीं धरा है, एक भोग को भोगते हो, 10, 50, 100 नए कर्म कर बैठते हो और फिर बच जाते हो। ऐसे ही खाली हाथ जाओगे क्या? लोग कहते हैं कि काजी यहाँ से कुछ लेके नहीं जाते, और लेके नहीं जाते, फिर भी यहाँ छोड़ने वाली चीज़ों को जमा करते जाते हो। जैसे मान लो मैं आपके वल्लभगढ़ पे हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ तोहफे दे दिए, सोने चांदी हीरे मोती, घर मकान सब दे दिए, महल दे दिया, लेकिन उस पर एक शर्त है कि आप सब कुछ यही भोगोगे, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाओगे, या सब कुछ इस कमरे में ही भोगोगे। अब सोना क्या भोगूंगा, कमरे में चांदी का क्या करूँगा, हीरे मोती लेके जा नहीं सकते, तो चलो ठीक है यही रह जाते। नहीं, आप यहाँ रह भी नहीं सकते, आप 2-4 दिन जितना भी समय है जो निश्चित कर दिया गया आपके जिम में, बस उतना ही रह सकते, उसके बाद आप रह भी नहीं सकते। कैसे बोलोगे? ये तो गजब बात हो गई, ये तो धोखा है, ये संसार इसी प्रकार से धोखा है। आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते और यहाँ रह भी नहीं सकते, और जमा यहाँ की चीज करना चाहते हो। अरे आपको ये लगता है कि ये पैसे आ जाएंगे, धन आ जाएगा, तो आपकी रक्षा हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। रक्षा सुरक्षा में तो आपका मालिक बैठा है, अगर आप उसके चरणों में शीश नवा देते, समर्पित कर देते, तो बात चल जाती। लेकिन जो ज्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं, क्या धन उनकी रक्षा करता है? क्या धन उनकी चौकीदारी करता है? नहीं। वो जो ज्यादा इकट्ठा कर देते हैं वो अपने ही धन के चौकीदार बन जाते हैं।
कहीं चोरी तो नहीं हो रही, कहीं कोई लूट तो नहीं रहा, कहीं किसी ने ठग तो नहीं दिया। तो बड़े बड़े ताले लगाते हैं, बड़े बड़े सीए बिठाते हैं, बड़े बड़े कर्मचारी बिठाते हैं कि मेरे धन की रक्षा करो, मेरे धन की रक्षा करो। यानी वो धन के चौकीदार बन गए। ये तो गजब कर दिया। जिस धन को आपने अपनी चौकीदारी के लिए चाहा था, अपनी सुरक्षा के लिए चाहा था, अब सारी ताकत उसी की सुरक्षा में लगा। ये क्या हो गया? ये संसार ऐसे ही विलक्षण है, ऐसा ही अद्भुत है। ये संसार अनोखा है, ये संसार कमाल का है। देखो कौन क्या कहता है, ये जाने दो। अगर आपका अनुभव, अपना अनुभव कुछ है मालिक के लिए, सदगुरु के लिए, तो उस पर रहना और अपने अंतर में मालिक को याद करना। जिसको नाम का दान मिल चुका है उसको नाम की कमाई करनी है। जिसको नाम का दान नहीं मिल चुका, नाम का दान अभी तक नहीं मिला है, वो इंतजार करे, लेकिन उसके लिए नाम है जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये माला लेना और ऐसे ही अब अंतर में गुरु महाराज का स्मरण करके, इस सदगुरु का ध्यान करके इनके चरणों में शीश नवा देना और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप इनको समझते रहना और दोनों आंख बंद करके दृष्टि को रोक करके एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं होता, आंख मूंदने का नाम ध्यान थोड़ी है। ध्यान का अर्थ है अपनी अंदर की आंख को जगा लेना, अपनी दिव्य आंख को और दिव्य कान को खोल लेना। ये दिव्य कान कौन से, दिव्य आंख कौन सी, दिव्य नाक कौन से? तो ये जो बाहर की दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो नाक हैं, इसके अलावा भी एक आपके भीतर एक दिव्य आंख है, दिव्य चक्षु, एक दिव्य कर्ण है और एक दिव्य नासिका है। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो जब भी आपको अवसर मिले, समय मिले, खुद को यहाँ पर समेटने की कोशिश करना। पल प्रतिपल आप खुद को यहाँ पर खींच के लेकर खींचते रहना, यहाँ पर ला करके खुद को समेटते रहना और आँख बंद करके एक बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करके देखते रहना। तो इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान का अर्थ आँख बंद करना नहीं होता। अगर आँख बंद करने का नाम ध्यान होता तो सारे नेत्रहीन लोग ध्यान ही हो जाते, सब कुछ सब हो जाता है। केवल आँख बंद करने से नहीं होता। तो ध्यान बन जाता है तो लोग खुली आँख से भी देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है भजन। तो भजन का मतलब गाना गाना, बाजा बजाना नहीं है। कोई भजन का मतलब है ये बारी और बाहर के दो कान हैं, इनको आराम विराम देकर अपने भीतर के कान को जिसके कान को सबनी करके उनसे सुनने का अभ्यास करना और उनके द्वारा शब्दों को थामना, शब्दों को पकड़ना। जब नियमित अभ्यास करोगे तो आपके जीवन की दशा हमेशा बदल जाएगी। जब रोज प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो आपके भीतर ये दिव्य कर्ण खुल जाएंगे और आप ऊपर की सारी आसमानी आवाज़ों को आप आत्मसात कर पाओगे, आप सुन पाओगे। और जैसे ही शब्द की डोर पकड़ में आ गई, नाम की डोर आपके हाथ में आ गई, धीरे 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 आप ऊपर चढ़ने लगोगे। तो सब कुछ अपने भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहरी जगह में, बाहरी किचकिच में, बाहरी पूजा पद्धति में, बाहरी बातों को उठोगे तो बाहर ही हो जाओगे। अपने अंतर में जाओगे, सारा का सारा पालोगे, अपना भी परिचय पालोगे और मालिक का सदगुरु का परिचय भी पालोगे। अपने भीतर रहने की कोशिश करो। एक बूढ़ी औरत एक सड़क के किनारे लैंप पोस्ट लगा हुआ था, उसमें उसके नीचे कुछ खोज रही थी। बहुत देर से खोज रही थी। कुछ लोगों ने देखा, अंधेरा हो रहा था, कुछ लोगों ने देखा, उनको दया आ गई और उन लोगों ने पूछा कि दादी क्या खोज रही हो? तो उसने कहा कि
बेटा मेरी सुई गिर गई है, उसी की तलाश कर रही है। तो बोले सुई तुमको 10 भी 50 100 सुई देते हैं? बोले नहीं, मुझे उस पर उंगली बैठी थी, मेरा हाथ बैठा था, वो सुई मेरे बड़े काम की थी। तो चलो खोज देते हैं। कुछ और लोग आए, बोले कि क्या खोज रहे हो? बताया कि ये बूढ़ी दादी की सुई खो गई है। बोले चलो खोज देते हैं। और लोग आ गए, बोले कि क्या खोज रहे हो? बोले इसकी सुई खो गई। बहुत लोग इकट्ठा हो गए, सब सुई खोज रहे थे। एक व्यक्ति का दिमाग थोड़ा चला, वो गया, बोला कि दादी ज़रा ये बताओ कि ठीक ठीक बताओ, कुछ याद है कि कहाँ गिरी थी? तो हम वहीं खोजें, यहाँ वहाँ खोजेंगे तो कब तक खोजेंगे? तो उसने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि वो तो कमरे में खोई थी। मैंने सर पकड़ लिया, बोले पागल हो गई हो? मुझे संदेह था तुम पागल हो। वहाँ पर के लोग पागल ही समझते हैं, और वो सब शब्द थी। बोले कमरे में खोई है, बाहर कैसे मिलेगी? बोले वहाँ अंधेरा बहुत है, वहाँ अंधेरा बहुत है। उसने भोलेपन से जवाब दिया। लोगों ने कहा अरे पागल, अंधेरा हो या उजाला, जब खोई वहाँ है तो ये बाहर सड़क पे मिलेगी कैसे? उसने कहा अच्छा नहीं मिलेगी? बोले नहीं। बोले तब तुम लोग क्या खोज रहे हो बाहर? तुम सुख, चैन, शांति, आराम, गुरु, सदगुरु, प्रभु, मोक्ष, मुक्ति सब बाहर खोज रहे हो। तुम भी तो यही कर रहे हो जो मैं अभी कर रही हूं, तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो बाहर ही खोजते हो। अच्छा बुरा, सच्चा झूठा सब बाहर। अगर अपने भीतर तलाश कर लिया होता तो आज इतना भटकाव तो ना होता, इतना भ्रमित तो ना होते, इतना परेशान तो ना होते। तुम्हारी सारी तलाश बाहर की है, सारी खोज बाहर की है, और खजाना छुपा है भीतर। मिलेगा कैसे? कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा? खुद ही सोचना। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, गुरु महाराज पर यकीन रखना, विश्वास रखना। बहुत से लोग कहते हैं गुरु महाराज मर गए, तो ठीक है, उनके लिए तो मर गए, उनके लिए तो मर गए। लेकिन प्रेमियों, सच्ची बात कुछ और है। सच्ची बात कुछ और है। ये नामी महापुरुष है, ये कभी नहीं मरते। एक मंत्र याद कर लो, इसे बार बार दोहराते रहना अपने हृदय में, अपने अंतर में। वो मंत्र है गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज। जब फिर से दोहराओ, गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज। सीधी सच्ची सरल बात यही है। आज कहने को मैं भी कह दूं कि मैं गद्दे पे बैठ गया, अरे मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं तो चिल्ला चिल्ला करके ऐलान किए जा रहा हूँ, मैं तो अपने मालिक के चरणों की धूल, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर मैं क्या हूँ? ये इतना दिमाग है नहीं, ना आपसे धन मांगी, ना दौलत, ना जमीन। अरे बताओ, मैंने आपसे कुछ मांगा? अरे जरा जोर से बताओ पूरे देश दुनिया को, मैंने आपसे कुछ लिया? आपके पास कल पूरे दिन यात्रा करके आया, भोजन भी नहीं किया, आपको केवल सवा रोटी खाई, सवा रोटी खाई, केवल चावल भी नहीं खाया, इतना जरा सा खाना खाता। आप कहोगे तो वो भी नहीं खाऊंगा। अरे भाई, जब आपसे कुछ ले नहीं रहा, आपसे कुछ मांग नहीं रहा, अपने आप को कुछ बता नहीं रहा, फिर भी आपको भ्रम होता है। क्या हो गया है? अब हो गया है, हो जाए, लेकिन इस भ्रम आपको, यह भ्रम आपको नीचे गिरा देगा। इस फेज में भी मत पड़ो। मैं तो अपने मालिक में डूबा रहता हूँ, उसी में मस्त रहता हूँ। आप जब आपके कर्मों की दिशा उल्टी हो जाती है, जब आपको संदेह होता है, आपको पीड़ा होती है किसी बात से, भले वो असत्य हो, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कि आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं।
मुझे ये पीड़ा होती है कि अनजाने में आप स्वयं पे कितना कर्जा लाद दोगे तो कैसे आपको निकाला जाए। मेरी चिंता दूसरी है, क्योंकि मैं तो आप सबका हूँ और आप सब मेरी, आप जैसे मानो चाहे अपना, मैं तो आपका ही हूँ। आपको पता नहीं है, अगर ऐसा ना होता, इतनी लंबी लंबी यात्रा करके कल काफ़ी लंबी यात्रा करके लगभग 300 ना किलोमीटर आप चल के आपके पास आया। आप स्वयं सोचो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने मालिक का बसपूर्वक काम कर रहा हूँ, बाकी मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो अब तक तो 40 तरह की सेवा लगा देता आपके ऊपर, ये सेवा दे दो, वो सेवा दे दो, वो सेवा दे। अरे आप मुझे क्या दोगे? क्योंकि मैं मसल दूँ? मेरे गुरु के चरणों में वो सीरत है, वो ताकत है, वो दया कर दे, मसल दो, पैसा यही प्रकट हो जाए। आप जो कुछ देते हो आपके ऊपर ही खर्च कर देता, उसमें अपने से लगा देता, क्योंकि गुरु महाराज का जो मिशन है इतना बड़ा है कि इसमें तो बहुत खर्च हो जाता है, इतना चलना जाना आना इधर उधर। और ये भी सब कुछ पारदर्शी, कुछ आपसे मांगता नहीं, जो आप सोचा से 2 4 10 देते हो ले लेता, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो प्रेमियों, आप जो भी मुझे सेवा देते हो, ये सेवा आप अपने पास रखो। अगर सेवा करना चाहते हो तो भी ये सेवा यज्ञ में भेज दो। यज्ञ कौन सा? देखो, गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में तो कलयुग में कलयुग चला जाए और कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाए, इसके लिए गुरु महाराज ने सतयुग की अगवानी के लिए 3 महायज्ञ किए। यज्ञ से सतयुग कैसे आएगा बताता। और गुरु महाराज ने ये कह दिया, ऐलान कर दिया कि चौथा यज्ञ करके मैं सतयुग की अगवानी की घोषणा करूंगा। तो चौथा यज्ञ कौन करेगा? गुरु महाराज आएंगे, इसमें मैं कहीं नहीं, मैं तो अपने मालिक की बात करता हूँ प्रेमियों। तो यज्ञ का पहले सतयुग से संबंध क्या है? सतयुग जो भी सब विज्ञानी, सबकी दृष्टि खुली हुई, सबके जीवन में आनंद, सुख और समृद्धि। तो जब कर्मों का संसार है, ये सुख समृद्धि कहाँ से आएगी? ये कर्मों से आएगी। आपके आचरण में परिवर्तन होगा, आपकी भावना में परिवर्तन होगा, आपकी सोच विचार में परिवर्तन होगा। और ये कर्म, तो ये जो कर्मकांड है, ये भी कर्म है। ये कैसे हुए? ये तो देवियों को पसंद, देवताओं को पसंद करने की बात है ना। आप पंच भौतिक शरीर में हो, अभी आपने जो भी भोजन प्रसाद खिलाया लोगों को, ये क्या था? ये स्थूल था। तो क्या देवी देवता भी यही खाते? आप खिलाते तो, पर वो खाते नहीं, कम तो होता नहीं। इसका मतलब कि उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। देवी देवताओं का जो शरीर है वो 17 तत्वों का है। देव, दानव, यक्ष, रक्ष, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, गंधर्व, भुजंग, योगिनी, ये सब और भी बहुत सारे सब, इनका जो शरीर है वो पारदर्शी है, 17 तत्वों का है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 गुण और 4 अंतःकरण, ये इनका शरीर। इनका भोजन कौन सा है? स्थूल ना। फिर इनका भोजन है सुगंध, महक। तो आप अपने कर्मों से जो कुछ भी अर्जित करते हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा उस हवन कुंड में डालते हो, उस अग्नि में, और उसमें से धुआं प्रकट होता है, धुआं। और उस धुएं में से जो महक सुगंध निकलती है, वो देवी देवताओं का भोजन है। तो देवियों, ये जो यज्ञ होने जा रहा, गुरु महाराज ने मुझे आदेश और निर्देश दिया कि इनको भोजन देते रहना। तब से हर बरस ये यज्ञ का आयोजन होता है, साकेत महायज्ञ, सतयुग की अगवानी का यज्ञ। और इस यज्ञ में ऐसी शक्तियाँ प्रकट होती हैं कि आपकी होश उड़ जाएं। वो देखो, पहली तस्वीर
आप गौर से नजदीक जाकर देखना, वो जो गोला बना हुआ, आप पहचानो कौन है वो साक्षात वही है जिनको देख के आप कहते हो हर हर महादेव। गौर से देखोगे तो आपको उनकी दोनों आंखें दिखाई देंगी। पहली वाली तस्वीर गुरु महाराज के बगल वाली देखो, दोनों आंखें हैं, उनकी भौहें भी हैं, उनकी नाक भी है, उनके मुख भी है, और कितने प्रसन्न होकर देख रहे हैं। किसे? मैं मेरे सम्मुख में बैठा हुआ। ये तब किए जब मैंने कमल का पुष्प लेकर के और बेलपत्र लेकर के उनको बुलाया कि आइए भोजन कीजिए, तो आप के विराजमान हो गए। साधारण से 2-5-10 हज़ार के कैमरे से फोटो ली थी, तो ये बड़ी करके ये थोड़ा नज़दीक से देखो तो स्पष्ट दिखेगा। जिन्होंने जीवन भर उनकी पूजा की, अभिषेक किया, उनका पाठ किया, प्रदोष का व्रत किया, उनको भी दर्शन नहीं होते। जिन्होंने पूरे जीवन भर महादेव की साधना की, उपासना की, पूजा की, ओम नमः शिवाय जपा, महामृत्युंजय मंत्र जपा, त्रैलोक्यम अजामेय किया, ओम नमः जुमसा किया, उनको दर्शन नहीं हुए। लेकिन हमारे साकेत मार्ग की वेदी में ये साक्षात बैठते हैं, विराजते हैं। आप मालिक की मौज को समझो। भ्रम तो एक क्षण में कोई भी आपको दे देगा, भ्रमित तो कोई एक पल में कर देगा, लेकिन जो अनुभव है, आप किसी की किस्से कहानी से थोड़ी जुड़े। जो पुराने हैं वो तो अपने अनुभव से जुड़े। किसी की कहानियाँ आसान थोड़ी करती है। अरे कोई संगत या कोई भेड़ बकरी थोड़ी तो कहीं भी हाथ दे। तो प्रेमियों, ये चौथा यज्ञ ये रामनगर में होने जा रहा कब? 30 अक्टूबर से 8 नवंबर। आप सबको मैं न्योता देता हूँ, आप आकर के वहाँ अपने कर्मों की आहुति दो और मालिक की दया करो, आत्मसात करो, अपने भीतर महसूस करो। इस बार एक विलक्षण काम होने जा रहा। इस बार कुछ अलग होने जा रहा। मुझे बहुत शिकायत मिलती थी, देवियाँ आके कहती थी कि केवल ये पुरुष ही आहुति डालते हैं, हम क्यों नहीं डाल सकते? तो मैंने कहा ये ब्राह्मणों ने कहा है कि ये परंपरा है। मैंने फिर बात की कि भाई देवियाँ शिकायत करती, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ परंपरा में ऐसा नहीं है, शास्त्रों में भी कुछ बड़े बड़े मंत्र श्लोक सुना दिए। तो मैं बहुत बेचैन हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये देवियाँ शक्ति है, ये बहुत बड़ी ताकत है। अभी इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन मुझे इनकी चिंता बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनसे कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, एक और हवन कुंड बनाया जाए। जितने हवन कुंड बनाने हैं उतने बनाए जाए, लेकिन एक अतिरिक्त हवन कुंड बनाया जाए जिसमें ये अग्नि ना हो, बाहरी प्रेम की अग्नि हो, श्रद्धा की अग्नि हो, रूहानियत की अग्नि हो, और देवियाँ उस के हवन कुंड में अपने सांकल्य को अर्पित करते हैं। और आखिर में अंत में मैं उसे उठा करके मैं उन्हें ले करके अपनी अंजलि में मैं अर्पित कर दूँ अपने हवन कुंड में। तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये तो बहुत अच्छा है और ये हो सकता है। तो प्रेमियों, देवियों, इस बार आप साकेत महायज्ञ की यज्ञ विधि में आप भी अपनी आहुति अर्पित करेंगी। इसलिए आप सब वहाँ पर जरूर आओ। अब तक तो आपने पुरुषों को ही देखा था, यही अर्पित करते। तो इस बार कुछ विलक्षण होने जा रहा, तो आप इस बार अवश्य पधारना और 10 दिन तक बैठ करके वो जो करते हैं उन्हें करने देना। आप बैठ के साथ में भजन करना, शुभ चिंतन करना। देखो वहाँ पर अगर आ रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि बाहरी काम काज में मत बजना, सेवा खूब करना, बातचीत कम करना। तुमने क्या खाया नहीं खाया छोड़ दो। भंडारा है, खा लेगा, नहीं है तो मुझे बता देगा कि मुझे खाना नहीं मिला, और देख लेंगे। आप किसी की फिक्र मत करना, आप चुपचाप रहना, न किसी से लड़ना, न झगड़ना, न शिकवा शिकायत करना। आप अपने में मस्त रहना, आप अपने में खोए रहना, और मालिक की दया को अपने अंतर में महसूस करते रहना। बोलो जय गुरुदेव। तो इस
साकेत महायज्ञ में मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा। आप सब आओ और अपने कर्मों को वहाँ पर अर्पित करो, तन मन धन से आप वहाँ पर सेवा करो और आप इसका लाभ दो। वैसे भी देखो, यज्ञ हवन तो ये क्या है, ये कर्म कांड है और कोई बुरी चीज़ तो मानी नहीं जाती, कोई अपराध तो नहीं करा रहा। और ये है कि संत मत में यज्ञ हवन का विधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर यज्ञ हवन के विधान का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये जो गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए और जो चौथा करेंगे, इसका एक मकसद है, इसका एक काम है कि सतयुग की तैयारी का यज्ञ है। सतयुग कब आएगा, चौथे यज्ञ की पश्चात गुरु महाराज स्वयं घोषणा करेंगे और उसके पहले काल और दयाल की टक्कर होगी, कुदरत का कोहरा मचेगा और बहुत बड़ा संहार होगा। ये संहार कब होगा, वो संहार जब होगा तब होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा संहार होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा संहार करीब 15 से 22 सालों के बीच में इस जगत में, संसार में बहुत बड़ा संहार होने जा रहा है। चौंगोर विश्व के बहुत सारे भाग में तो बहुत इधर उधर चारों तरफ लाश लाश दिखाई पड़ेगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये होने जा रहा है। लोग कहते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सच हो जाती है 100%, तो आप कोई ज्योतिष जानते होंगे। अरे अगर कोई ज्योतिष का मतलब क्या है, ज्योतिषी और ज्योतिष, ज्योति में बैठा ईश यानी विधाता यानी काल पुरुष। तो इस जगत में इतने सारे विद्वान बैठे हैं, उसकी गणना करने वाले। किसी ने बता दिया होता कि महामारी आएगी, किसी ने बता दिया था कि ये होने वाला है, किसी ने बता दिया होता कि तख्ता पलट होगा, किसी ने बता दिया होता कि नोट बंद होगा, तो आपको कष्ट न होता, आप सतर्क हो जाते। लेकिन किसी ने नहीं बताया, पर गुरु महाराज ने मुझे बताया और मैंने आप सबको बताया। ये तो दस्तावेज है कि मैंने आप सबको बताया, इसकी घोषणा की। और ये अब ये है कि बहुत सी बातें संसार वालों को समझ में नहीं आती, ग्रह नक्षत्रों की भाषा में बताना पड़ता है। मुझे ये ग्रह नक्षत्र समझ में नहीं आते, लेकिन मैं तो वही कहता हूँ जो ये दिखाते हैं, मैं वही देखता हूँ। तो लोगों को लगता है कि अच्छा इन्होंने ग्रहों का नाम लेके कहा तो ये ज्योतिषी होंगे। मुझे ज्योतिष नहीं पता, मैं तो अपने मालिक की आंखों से देखता हूँ, जो वो दिखाते हैं वो देखता हूँ। जगत वालों को ऐसे बताना पड़ता है, नहीं तो उनकी रुचि नहीं, उनकी रुचि नहीं सब में है। ये रंग पहना दो, ये पत्थर पहना दो, ये नीला पीला अलग हरा गुलाबी कर दो, ये तो बाहरी चीज़ें हैं। नाम की कमाई और आत्मधन आत्मिक धन की कमाई का इससे कोई वास्ता नहीं है, पर नए जीवों को जोड़ना तो है। तो जो उनको अच्छा लगता है वो करना पड़ता है। एक बार मैंने अमेरिका में कार्यक्रम हो रहा था, तो मैंने दाढ़ियों के बारे में बताया। तो लोगों ने कहा दाढ़ियाँ, अरे दाढ़ियों का संबंध भी आध्यात्म से ही है, पर ये बाहर से नहीं बताई जाती, ये अंतर में। ये आपको बहुत कुछ बताने के लिए तो इसको नहीं बताया गया, लेकिन उनको ये सब बातें अच्छी लगती हैं। इस जन्म तारीख को पैदा हुए लोग कैसे होंगे, उस जन्म तारीख को पैदा हो कैसे होंगे। अरे भाई ये तो सब बाहर की बात है, पर उनको इसलिए बताई जाती है कि इसी में धीरे से नाम की दवा मिला के पिला दी जाती है। इसी सर्वोच्ची में विदेश वाले सुनते हैं और उनको आकर्षण होता है और नज़दीक आते हैं, कुछ और बताइए। ये सब बताने के बाद धीरे से नाम का बीज उनमें डाल दिया जाता है। तो वो तो उनके लिए है, आप कहाँ फंसते हो? आपको तो जो रास्ता मिला है आप उस पर चलो और अडिग रहो। देखो प्रेमियों, ये तो गुनाशक काफिला बड़े भाग्य से आपके पास आया है, और जहाँ जहाँ जा रहा है, जिसकी जिसकी श्रद्धा होगी वहाँ वहाँ पर ये दुख में कमी करता जाएगा। लेकिन आप समझो कि ये प्रारब्ध को नहीं बदलता, ये शक्ति देता है, और शक्ति आपको लेनी पड़ेगी, तब शक्ति आएगी। जो होना है वो तो होगा। अब जैसे कि किसी की अकाल मृत्यु है, अकाल मृत्यु भी कर्मों से ही पैदा हुई। अगर आपने सेवा नहीं की, आपके गुरुमुखता आप में नहीं है, तो आप गुरु की दया ले ना पाओगे। मान लो कोई आत्महत्या कर लेता है, तो आत्महत्या एक संकल्प है जो वो कर लेता है,
ये उसके कर्मों से पैदा हुआ। अगर गुरुमुखी होता, गुरु में त्याग और समर्पण होता तो इस तरह के कदम ही न उठाता। तो बात को समझो, कोई आपको भरमाने की कोशिश करे तो समझ जाना कि जो भरमाने की कोशिश कर रहा है उसकी मंशा और नियत क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है मेरा मालिक है, मेरा सरकार है। और मैं क्या हूँ कि जब ऊपर के वेद आपने सुना तो आपको समझ में नहीं आया। वो वेद जो बताया गया, जो आज तक किसी ने नहीं बताया, तो आपको पता नहीं चला। और मैंने तो ऐलान किया नहीं कि मैं क्या हूँ। मैं तो यही कहता रहा हूँ और आज भी यही कहता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपका चाकर हूँ, आपका नौकर हूँ, और अपने मालिक के चरणों पे रजू और बस उनके काम के लिए निकल पड़ा हूँ। अपना सब छोड़ के, चैन छोड़ के, आराम छोड़ के। अरे मैं भी अपनी सुविधा में रहता, मैं कहाँ फिर रहा हूँ, किस लिए? आप खुद ही सोच रहे हो। जब आपको कभी भ्रम और वहम हो जाए कि बाबा जी जो है ये बुद्धू बना रहे हैं, तो आप सोचना कि मैंने मांगा गया, लिया क्या? जो आपने खाने पीने का दिया, एक दो दाना निकाला, वो भी छोड़ के चलाया। मैंने क्या आपसे लिया? कुछ भी नहीं। फिर भी आपको संदेह हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि यह विद्या माया का मूल धर्म का संसार है। आप जो कहते हो, जो भ्रम करते हो, जो संदेह करते हो, जो अपशब्दों का प्रयोग करते हो, मुझे पीड़ा देता है। तो पीड़ा इसलिए नहीं कि आप मुझे कहें, मुझे पीड़ा इसलिए होती है कि आपने ये जो कर्मों का बोझ इकट्ठा कर लिया, ये क्यों नाहक कर लिया। अब मुझसे ही बात कर लेते, मैं आपके भ्रम को दूर कर देता। अब ये जो लाभ लिया, इसको मैं कैसे उतारूं, उतारने में कैसे आपकी मदद करूं, बस मेरी चिंता ये है। और मुझे अपने लिए कोई पीड़ा नहीं। मेरा क्या मान, क्या सम्मान, जो नाम इस देख का संसार ने नाम दिया, वो नाम मैंने छोड़ दिया। जो गुरु ने दिया, उस नाम को स्वीकार किया, और उस नाम को भी स्वीकार किया। वो जब आप लेते हो तो मैं अपने मालिक का, मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने गुरु महाराज के चरणों की बचूं। लेकिन आप बहुत कुछ हो, तो बस आप नियमित अभ्यास करो। जब आप ऊपर चलोगे, ये स्थूल जगत को छोड़ करके उस लिंग संसार में पहुँचोगे, तो वहाँ सब देख सकोगे। वहीं पर नर्क भी है, वहीं पर स्वर्ग भी है, वही बैकुंठ भी है, वही सब कुछ है। इसका लोक, उसका लोक, यक्षों का लोक, गंधर्वों का लोक, परियों का लोक, देवदानों का लोक, यक्ष रक्ष का लोक, सिद्धों का लोक, चारणों का लोक, किन्नरों का लोक, गंधर्वों का लोक, योगिनियों का लोक, सब लोग ऊपर है। स्वर्ग कोई एक लोक नहीं है, स्वर्ग मंडल है। इस स्वर्ग मंडल में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर इंद्र का लोक है, अमरावती, इधर साकेत है, साकेत यहाँ पर सतयुग का वास है। और ऊपर एकदम पूरी मुहाने पर गणपति का लोक है। इसके अलावा यक्षों का, गंधर्वों का लोक, वो सब मंडल है। तो गंधर्वों के लोक के बारे में मैंने बताया, यक्षों के लोक के बारे में बताया। गंधर्वों का लोक कैसा होता है? गंधर्वों का लोक एकदम सीधा सपाट ऊपर उठता हुआ, और अंदर छल्ले जैसे, ये छल्ले तरंगित होते रहते हैं, और ये सीधा जैसे। जो स्वर्ग मंडल के जो भी हैं, उनके जो मंदिर बनते हैं वो सीधे ऐसे बनते हैं। लेकिन जो बैकुंठ वाले मंदिर होते हैं वो थोड़ा ऐसे होते हैं। लेकिन जो आपके धाम, आपके लोक के मंदिर होते हैं, वो विस्तार लेते हुए होते हैं। इस तरह वेद तो किसी ने हमको बताया नहीं। कौन बताएगा? जो जाएगा, आएगा, देखेगा, वही बताएगा। कहाँ से बताएगा? तो किताबों में तो लिखा नहीं। ये गंधर्व कौन है? ये जो गीत संगीत आप यहाँ पर गाते हो, अभिनय करते हो, ये जो नट सम्राट होते हैं, अभिनय, अभिनेता, गाना बजाना, ये सब गंधर्वों के हाथ में है। इसकी डोर, इसके तार गंधर्वों के पास में है। इसके अलावा जो दवाएं बनती हैं, ये सारा काम गंधर्वों का है। और इसके अलावा जो हथियार बनते हैं, तकनीक, तरह तरह की टेक्नोलॉजी जो होती है हथियारों की,
ये सारा काम गंधर्वों का है। तो गंधर्व कोई एक है? नहीं, गंधर्वों की बहुत सारी योनियाँ हैं। 33 करोड़ में केवल गंधर्व 6333 हैं। तो ये भी आपको वही बता दें। ये तो पहली बार मैंने अभी ये काफिले में खोला 1 तारीख को इंदौर शहर में। तब तक आपको पता ही नहीं था। कौन बताएगा? जो आएगा जाएगा। इनका मालिक कौन है? इनका मालिक चित्ररथ है, जो ये सारी योनियों का, जो गंधर्वों की योनियाँ हैं, इसका स्वामी ये बहुत सुंदर लोग है। इनका अलग तरह का विलक्षण है। इस सौरमंडल से ऊपर चलोगे तो बैकुंठ, बैकुंठ खाली विष्णु का धाम नहीं है। वहाँ पर नीचे जहाँ से वहाँ तक शंकर का धाम है। ये शंकर का लोक, महादेव का लोक बड़ा अद्भुत है। अंदर बीच में एक प्रकाश का चक्र सा घूमता हुआ, और जब उस पर दृष्टि रोक दोगे तो रुक जाता है। वो घूमता नहीं है, आपको आभास होता है। वहाँ पे शिव के गण नाच रहे हो, जितने भी वहाँ पे सुनते हैं सब शंकर, सब शंकर है, सब महादेव है। और ऊपर मध्य में गंगा उछलती हुई, उफलती हुई, मुक्तिदायिनी, आनंददायिनी। ये गंगा, ये स्थूल गंगा की बात नहीं, और रुमानियत की गंगा वहाँ पर, वो 17 तत्वों की गंगा है। और उसके बाद ऊपर कैलाश के उच्च शिखर पर शंकर अपनी अर्धचेतना गौरी के साथ विराजमान है। गौरी का छल्ला घेरा बना हुआ, जिससे उनकी साधना में विघ्न न पड़े, और वो भजन कर रहे हैं। किसका? अपने मालिक का, अपने पिता का। उनके पिता कौन? उनके पिता काल पुरुष यानी ईश्वर पुरुष। ये ईश्वर उनके पिता हैं। यहाँ पर शब्द की दो धाराएं बह रही, संग और हम। ऐसे तो और छोटे छोटे से वहाँ पर दुनिया शब्द प्रकट होते हैं, लेकिन ये मुख्य जो है ये संग और हम। इसी को लोग स्वर्ण समझ लेते हैं, ये स्वर्ण नहीं है, ये संग और हम। इसी के ऊपर ब्रह्मा, और इसी के ऊपर बहुत ऊपर ऊंचाई पर बढ़ता हुआ बड़ा अद्भुत और विलक्षण विष्णु का लोक। तो प्रेमियों, बताना बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आप अभ्यास न करोगे, जो मैं बताऊंगा आपके काम आएगा नहीं। जब तक आप नाम की कमाई न करोगे, ये संसार तो ये छूटने वाला है, यही रह जाएगा। लेकिन नाम की कमाई करोगे, संसार आपके पीछे आएगा, लेकिन आपको उस पर रस नहीं आएगा। आप चाहो तो हासिल कर लो। जैसे आपके गांव में मेले लगते हैं, वहाँ सस्ते और नकली सामान बिकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के डुप्लीकेट सामान, और गांव वाले खरीदते हैं। 50 रुपए के महंगे ब्रांड के टी शर्ट मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं 100 रुपए के, 200 रुपए। जो दुकानों में यहाँ पर 10-12 हज़ार के मिलते हैं, 20,000 50,000 के मिलते हैं, वहाँ पर 100-200 मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम में वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हो और उसे हासिल करने की ताकत रखते हो, तो क्या गांव की वो चीज़ आपको आकर्षित करेगी? नहीं। आप लोग, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इसी प्रकार से जब आप नाम की कमाई करने लगते हो तो जगत आपके पीछे दौड़ता तो ज़रूर है, लेकिन फिर आपकी इच्छा नहीं होती। आप नाम की कमाई में लग जाओ, आपका संदेह मिट जाएगा, आपके भीतर की घृणा मिट जाएगी, आपके भीतर का तनाव खत्म हो जाएगा, वैमनस्य खत्म हो जाएगा, ये जो गुस्सा आ जाता है ये खत्म हो जाएगा। आपके भीतर करुणा का, प्रेम का, आनंद का संचार होगा, और अपने नाम की, अपने मालिक की नाम की मस्ती में आप मस्त होते जाओगे और उस आनंद में डूबते चले जाओगे। तो नाम की कमाई करो और अपने घर चलो। यज्ञ में आप जरूर आना, तन मन धन से वहाँ सहयोग करो, जो सहयोग आप दे सकते हो वहाँ पर सेवा करो। जो भंडारे में सेवा करना चाहते हो भंडारे में करें, जो दूसरी और सेवाएं करना चाहते हो वो करें, जो आपकी मर्जी जैसे चाह। वहाँ व्यवस्था को सूचना दे देना, उनको बता देना कि कौन सी सेवा चाहते हो आप। तो अपने भीतर उतरो और मालिक का दर्शन करो। सत्य क्या है इसको जांचो परखो, लेकिन अंतर में उतर कर, बाहर से आप जांच पड़ताल कर नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर से तो वही चाहोगे जो अविद्या माया दिखाना चाहेंगी। असली चीज़ तो आप कभी देख ही ना पाओगे।
कोई मेरा भी ये मानव तन है, मेरे पास भी तो सांसों की पूंजी ना बच्चों। बार बार वही बात है कि आपको दुखी नहीं करूँगा, आपके आंसू देखकर पीड़ा होती है, लेकिन आपकी जो नींद है ना, इतनी तगड़ी आप सोए हुए हो, अनंतों जन्मों से ये देखकर दुख भी होता है। तो चलो कोई बात नहीं, आज आप यहाँ पर आए, आप यहाँ से गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। आप ऐसा करो, दोनों हाथ फैला दो, ऐसे आँख बंद कर लो। अब अंतर में गुहार लगाओ, जो भी आपके लौकिक पालौकिक कष्ट है वो मालिक से, गुरु महाराज से गुहार लगाओ। पर ये मत कहना कि वह बहुत परेशान हूँ, तो परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, ये कह सकते हो मालिक आपकी दया हो जाएगी तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, या आपकी शक्ति मिल जाए, ये परेशानी निरर्थक हो जाए। मुझे इस परेशानी को झेलने की ताकत दो मेरे मालिक, मेरे सरकार, मेरे रहनुमा, मेरे आका, मेरे रहमान। मुझे इस परेशानी से जूझने की, लड़ने की ताकत दो। प्रेमियों, आज आप यहाँ से बहुत बड़ी मालिक की दया लेके जा रहे हो, तो आप यज्ञ की तैयारी करो और आपस में एक व्यवस्था बना लो। सब एक साथ आ जाओ, या आगे पीछे, तो आपस में एक संपर्क सूत्र किसी एक को खड़ा कर लो और वो पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी ले लेगा कि वहाँ पर कितने लोग कैसे, तो सूचना दे देगा, जिससे आपकी तैयारी वहाँ पर देख रेख ठीक से हो जाए। तो आप एक किसी को मुखिया बना दो, तय कर लेना आपस में, मेरे बाद यहाँ पर मीटिंग कर लेना। मैं अभी निकल जाऊँगा आगे गाज़ियाबाद की तरफ, तो आप मीटिंग करके किसको क्या काम देना है, किससे क्या सहयोग लेना है, एक बैठ के लिख लो और एक किसी को 2-4 लोगों को आगे कर दो, तो वो जिम्मेदारी ले लें कि किसका टिकट कैसे होगा, कौन कैसे जाएगा, और ये व्यवस्था देख लो। तो प्रेमियों, आपके दर्शन करके अपार सुख मिला, क्योंकि आप सब मेरे हो, आपने मेरी आंखों में देखा होगा, तो आपके लिए केवल प्रेम ही प्रेम है, केवल प्रेम है। और मुझे प्रेमियों आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई सेवा मुझे भेजते रहे हो, संगत की सेवा या गुरु की सेवा, तो सीधा वो यज्ञ में ही भेज दो। कहाँ भेजना है ये मालूम पड़ जाएगा, यज्ञ के काम में ही उसे खर्च कर दो, क्योंकि मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। इस भ्रम में मत पड़ना। अरे आपसे ₹2 जो मैं स्वीकार कर लेता हूँ आपका खाता खोलने के लिए, मुझे क्या आवश्यकता है? नहीं, मैं चाहूँ तो बाहरी धन आप सबको, इतना जितने बैठे हैं सबको मैं अमीर बना दूँ, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं। तो आपसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बस आपसे आपका प्रेम और श्रद्धा, विश्वास, यकीन। किसी भ्रम में मत आना। अगर कोई भ्रम आ जाए, कोई गलतफहमी हो जाए, तो आँख बंद करके अंतर में गुहार लगाना, वो भ्रम मिट जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब आपके पास आया, अगली बार जाने का बना हो, और मैं तो आपको याद करता रहूँगा, तो मुझे पता है कि आप भी याद करते रहोगे। आगे समय कठिन आ रहा, लेकिन गुरु महाराज में विश्वास रखना प्रेमियों, इनका हाथ साथ कभी मत छोड़ना। समय अच्छा या खराब, संसार में आग लगे या संसार में पत्थर पड़े, संसार बह जाए, प्रेमियों अगर गुरु महाराज पे विश्वास रखोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपका हूँ, आपके लिए ही हूँ। जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपको कुछ दिखाई सुनाई न दे, समझ में ना आए, कोई आपकी सहायता न करे, तो प्रेमियों मैं आपकी मदद करूँगा। जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सभी बैठे रहेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे सभी मिलके। पहले हम दोहराएंगे, बाद में सब साथ में दोहराएंगे। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरे मात पिता हैं, आप ही मेरे मात पिता हैं। आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी, आप ही देवा, आप ही देवी, आप ही देवा। आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सभी लाइन बनाकर दर्शन को करते रहेंगे। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। लाइन बना लीजिए, लाइन। आप अखंड है, आप अनामी, आप ही ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हमको घर पहुँचाना गुरुजी, यही है तुम्हारा सुंदर काम, ब्रेन पेशेंट है, ब्रेन पेशेंट है। मैंने एक बार फोन किया था, बात हुई थी आपसे, दर्शन की बहुत लालसा थी। वहाँ महाराष्ट्र जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ आ नहीं पाया, तो मेरी बहुत तमन्ना थी आने की, बस गया ऐसी। सद्गुरु तुमको प्रणाम। जिन्होंने दर्शन कर लिए हो वो आगे बढ़ते हैं। लाइन लगा दर्शन करेंगे तो आसानी रहेगी दर्शन करने में। जय गुरुदेव।
लाइन बना लीजिए। देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। सभी प्रेमी ध्यान दें, भोजन प्रसादी तैयार है। दर्शन के बाद भोजन प्रसादी करके जाए। जय गुरुदेव। और लाइन बना करके दर्शन करें, दर्शन करने में आसानी रहेगी। जय गुरुदेव। गुरुदेव मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखो मैं दुनिया का झूठा पसारा, न देखूं मैं दुनिया का झूठा पसारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लो का दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लो का दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरे दीपक तुम्ही हो उजाला, तुम्ही मेरे दीपक तुम्ही हो उजाला कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, बता दो प्रभु तुम कौन है सहारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, बता दो प्रभु तुम कौन है सहारा। तुम्ही मेरी नैया तुम्ही हो किनारा, तुम्ही मेरी नैया तुम्ही हो किनारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन। बराबर न तेरे कहीं और दूजा, तुम्ही देव मेरे करो जिसकी पूजा। बराबर न तेरे कहीं और दूजा, तुम्ही देव मेरे करो जिसकी पूजा। तुम्ही पर सर्वस्व हमने वारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव हमको देना सहारा
सामने आ खड़ी है, गुरुदेव दासी शरण आ पड़ी है। निराशा सभी सामने आ खड़ी है, गुरुदेव दासी शरण आ पड़ी है। लगा लो चरण जी मैं तुम्हारा, लगा लो चरण जी मैं तुम्हारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। जय गुरुदेव। जिन प्रेमियों ने दर्शन कर लिए हों वो आगे बढ़ते रहे। भोजन प्रसादी तैयार है, सभी भोजन प्रसादी करके जाएंगे। हिमालय का महाप्रसाद है तो सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव मुझको तू देना सहारा। जय गुरुदेव। तीन प्रेमियों ने दर्शन कर लिए हों वो भोजन प्रसादी करें। सभी शांति बनाए रखें। है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये तो संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी वो जगाओ, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय गुरुदेव। Help speed sensitivity off. Sensor type rapid relief.
प्रसाद के लिए बोल दो, सब लाइन लगा के बैठ जाए। प्रसाद के लिए बोल दो। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी प्रसाद तैयार है, प्रसाद की चढ़ के जाएंगे। जय गुरुदेव। जिन्होंने दर्शन कर लिए